डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे डी कार्बोसाइलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि प्रिपरेशन ऑफ अल्केन का मेथड है। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम मिक्सचर। एंड व्हाट इज सोडा लाइम? सोडा लाइम इज मिक्सचर ऑफ NaOH एंड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिक्सचर को सोडा लाइम बोलते हैं हम लोग। सो ये अल्केन बनाने का तरीका है सर, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड. So we can write the general equation RC double bond OH. This is carboxylic acid. Carboxylic acid. This carboxylic acid converted into alkane RH and released carbon dioxide gas CO2. Okay, in presence of soda lime, NaOH एंड CaO के साथ हिट करने पे ये बनता है सर अल्केन, देता है सर कार्बोक्सिलिक एसिड. सो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सोडा लैम. CO2 गैस रिलीज होता है सर. ओके, सो सर यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या सब बातें हैं यहाँ पे. अगर इसका सिंपल मैकेनिज्म देखेंगे तो दिस मैकेनिज्म इज प्रोसीड इन 3 स्टेप. द फर्स्ट स्टेप इज लुक लाइक carboxylic acid RC double bond OH in presence of sodium hydroxide, that means presence of base, gives carboxylate ion RCOO minus COO minus. This is carboxylate ion. We may write it RCONA, सोडियम कार्बोक्सिलेट आप लिख सकते हैं. यहाँ पे हम बोलेंगे कि H2O रिलीज हो गया सर. क्लियर है यहाँ पे. सेकेंड स्टेप क्या होता है कि ये जो RCOO माइनस है, कार्बोक्सिलेट आयन है, RC डबल बॉन्ड O माइनस, दिस नेगेटिव चार्ज शिफ्टेड हेयर, it forms complete double bond. So CO2 is a better living group, so this bond shifted to alkyl group, carbon of alkyl group. This step is RDS, rate determining step. This step is a slow step और RDS step. So सर यहाँ पे कार्ब एनायन इंटरमीडिएट बनेगा और CO2 रिलीज होगा. क्लियर है ये चीज़. देखिए ये स्टेप हम लोग रिवर्सिबल लिख सकते हैं. ये स्टेप रिवर्सिबल होगा, इक्विलिब्रियम आएगा, और ये स्लोएस्ट स्टेप होगा, RDS होगा, कार्ब एनायन इंटरमीडिएट बनेगा. कार्ब एनायन इंटरमीडिएट होगा सर यहाँ पे. ओके, और ये स्टेप RDS है. दैट मीन्स कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन डिसाइडेड द रेट ऑफ डीकार्बोसाइलेशन. डीकार्बोसाइलेशन रिएक्शन का जो रेट होगा, स्पीड होगा, दैट डिसाइडेड बाय द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन. क्लियर. सो सर थर्ड स्टेप यहाँ देखेंगे कि जो कार्बेनाइन है R माइनस, इट एक्सेप्ट H प्लस फ्रॉम वाटर, H2O accept H plus from water, it forms alkane, and OH minus return to sodium. So here the CO2 gas is formed. ये जो CO2 गैस फॉर्म्ड होता है सर, it reacts with calcium oxide. यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड का फंक्शन हम लोग ऐसे देख सकते हैं, and it forms calcium carbonate. ओके, सो कैल्शियम कार्बोनेट इज अ बाय प्रोडक्ट. ये स्टेप रिवर्सिबल नहीं होता है सर, क्योंकि जो प्रोड्यूस्ड CO2 होता है दैट इज कंज्यूम्ड बाय कैल्शियम ऑक्साइड. राइट. सो कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्केन बनाने का ये तरीका है. यहाँ पे जो अल्केन मिलता है हमें, वो 1 स्टेप लोअर मिलता है, मीन्स 1 लेस कार्बन कंटेन करता है इन कंपैरिजन टू द कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड में जितने कार्बन होंगे सर, उससे 1 कम कार्बन मिलेगा आपको किसमें? अल्केन में. तो हम लोग यहाँ पे 2 बातें राइट डाउन कर सकते हैं. पहली बात कि सर अल्केन हैज 1 less number of carbon atom than carboxylic acid. taken carboxylic acid taken. कार्बोक्सिलिक एसिड में जितने कार्बन के एटम्स होंगे सर, उससे 1 कम कार्बन मिलेगा आपको, 1 कम कार्बन का अल्केन मिलेगा. सो जनरली ये स्टेप डाउन कन्वर्जन रिएक्शन जब करना होता है तो वहां पे ये रिएक्शन बहुत यूजफुल होता है. दूसरी बात हम लोग क्या लिख सकते हैं कि रेट ऑफ डीकार्बोसाइलेशन और रेट ऑफ रिएक्शन
this rate of reaction is directly proportional to the stability of what? Stability of anion. ये जो एनायन आरडीएस में फॉर्म होता है सर, उस एनायन की स्टेबिलिटी पे रेट डिपेंड करेगा। क्लियर है? तो ये वो दो बातें ध्यान में रखेंगे सर। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल, वी आर टेकिंग CH3 C double bond OOH acetic acid NaOH calcium oxide and heat decarboxylation CO2 रिलीज होगा सर, वन लेस मेंबर का अल्केन बनेगा, सो यू गेट मीथेन। C2H5 C double bond OOH, same mixture, same reagent, you get C2H6 इथेन। थर्ड वन चेक कीजिए कि सर अगर हम लोग ऐसा कंपाउंड लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, in which this carbon is chiral carbon, we make it chiral, like here we attach C2H5, here it is CH3, another group D. In this case it is optically active, so when CO2 is released from here, you get this compound C2H5, here it is CH3, it is D and it is H. So this carbon is still chiral. In that case this product is formed via formation of carbanion, राइट। सो जब कार्बेनाइन बनेगा सर, तो दोनों साइड से यहाँ पे जो H आने वाला है, ये H फ्रंट साइड से भी आएगा, बैक साइड से भी आ सकता है, और इन दैट केस यहाँ पे आपको इनेंसियोमर्स मिलेंगे। इनेंसियोमर्स पेयर ऑफ कंपाउंड मिलेगा सर, ऑप्टिकली एक्टिव है, इनेंसियोमर्स मिलेंगे सर आपको, राइट। थर्ड, फोर्थ हम लोग ये ले सकते हैं सर, ये है आपके पास ET, this is methyl CH3, this is H, this is C double bond OOH, same reagent soda lime, then you get the product like this, ET, CH3, H and H. Here we see this compound containing chiral center, but here it is optically inactive, क्योंकि सर दो हाइड्रोजन एटम आ गए हैं इस कार्बन पे, सो दिस कार्बन इज नो मोर कैरल कार्बन, ये कैरल कार्बन नहीं बच गया है सर, और इसीलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, तो इसमें इनेंसियोमर्स की बातें हम नहीं करेंगे, राइट। चलिए, अगर हम लोग कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी से रेट कंपेयर किए हैं, तो हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि अगर क्वेश्चंस कुछ ऐसे बने कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिकार्बोसाइलेशन, रेट ऑफ decarbosylation of following compound, rate of decarbosylation of following. See, first we are taking cyclohexane carboxylic acid, okay, first. Second, here we are taking C double bond O, COOH, this is second, C double bond O, here it is COOH, this is third, correct। So what is the order of rate of decarboxylation? सो रेट ऑफ डिकार्बोसाइलेशन में सर हमें क्या करना है कि CO2 को बाहर करना है, और आफ्टर रिलीजिंग ऑफ CO2 यू गेट कार्बेनाइन, सो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन चेक करना है। हेयर वी से सी दिस इज 2 डिग्री कार्बेनाइन, दिस इज 2 डिग्री कार्बेनाइन, सो लेस स्टेबल होगा फर्स्ट केस में। सेकेंड केस में सर कार्बेनाइन के पास वाले कार्बन पे कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ है, -M ग्रुप लगा हुआ है सर, दिस ग्रुप इज -M ग्रुप, राइट, -M ग्रुप, एंड -M ग्रुप स्टेबलाइजेस कार्बेनाइन, here 2 -M group are there, so this is more stable कार्बेनाइन, so order becomes third greater than second greater than first। सेकेंड अगर हम लोग ऐसे ले लें, CH2COOH, this is first, CH2COOH NO2, this is second, and CH2COOH at para position it is CH3, this is third।
सो व्हाट इज द ऑर्डर इन दिस केस? अगेन वी हैव टू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, जो कि एनायन यहाँ पे बनने वाला है सर. सो यहाँ -M और -I ग्रुप लगा हुआ है, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. हेयर इट इज +I एंड +H ग्रुप. गॉट इट? सो सर ये डीस्टेबलाइज करेंगे एनायन को. सो सबसे कम रेट जो होगा वो थर्ड का होगा सर. सो थर्ड का स्पीड रेट सबसे कम होने वाला है सर, देन फर्स्ट, देन सेकेंड. So second, first, third is the order of rate of reaction towards decarboxylation. So this is decarboxylation of carboxylic acid. यहाँ पे एक बात हम लोग और नोट करेंगे गैस, कि जो डीकार्बोसाइलेशन होता है यहाँ पे हम लोग सोडा लाइम लेते हैं, मिक्सचर ऑफ NaOH और COA लेते हैं. लेकिन जब डीकार्बोसाइलेशन के केस में कार्बोक्सिलिक एसिड के पास बीटा पोजिशंस पे कार्बोनाइल ग्रुप होते हैं, इन दैट केस नो नीड ऑफ सोडा लाइम. सोडा लाइम मिक्सचर हम नहीं लेते हैं सर, सिंपली हिट करते हैं और CO2 रिलीज हो जाता है. तो क्या हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं कि बीटा डीकार्बोसाइलेशन ऑफ बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड, डीकार्बोसाइलेशन of beta keto carboxylic acid. सो बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड का डीकार्बोसाइलेशन कैसे होगा? बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड, लेट्स सी. CH3 C double bond O, CH2 C double bond O OH. This is alpha carbon, this is beta carbon. So it is beta keto acid, right? So इस beta keto acid को अगर आप simply hit करेंगे सर, in absence of soda lime, you get acetone CH3 C double bond O CH3 and CO2 gets released, और CO2 यहाँ से बाहर निकल जाता है सर. ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट विद द हेल्प ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप. तो अगर आप इसका मैकेनिज्म देखते हैं तो इट इज समथिंग लाइक दिस, कि सर यहाँ पे बीटा पोजीशन पे कार्बोनाइल ग्रुप है, इट हेल्प्स टू रिलीज CO2 इजिली. O, here it is H double bond O. So this bond is shifted here, means हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इंट्रैक्शंस होगा सर. यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ आएगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा. सो इसका अगर हम ट्रांजिशन स्टेट देखना चाहें तो यू कैन राइट द ट्रांजिशन स्टेट समथिंग लाइक दिस. CH3C single bond O, double bond, this bond is about to break, this bond is about to form hydrogen here single bond CH2, another bond is about to form, this hydrogen and oxygen bond is about to break. यहाँ पे सर कार्बन, this carbon carbon bond is about to break, here it is double bond O, and here single bond is already present and one another double bond is about to form. So this is 6 member cyclic transition state, 6 member MCTS. Okay, so from this transition state here CO2 is get released, CO2 release हो जाता है सर, and you get CH3 in all form, CH3 COH and double bond CH2. This is in all form. In all form is less stable, so tautomerization takes place, and you get final product CH3 C double bond O CH3. This is acetone, correct? acetone, हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा. तो दिस इज टॉटोमराइजेशन एंड यू गेट एसीटोन एज अ फाइनल प्रोडक्ट. सो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सर जब बीटा पोजीशन पे कार्बोनाइल ग्रुप आ जाता है, इन दैट केस नो नीड ऑफ सोडा लाइम मिक्सचर हम नहीं लेते हैं, सिंपली हिट कीजिए CO2 रिलीज हो जाएगा सर. इसका भी कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लोग ऐसे. मोस्टली ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको दिख जाएगा कि सर अगर बीटा पोजिशन पे कार्बोनाइल है और यहाँ पे COOH लगा हुआ है, यू सिंपली हिट द कंपाउंड एंड यू गेट साइक्लोहेक्सेनोन, CO2 रिलीज हो जाएगा सर, CO2 रिलीज हो जाएगा. सेकेंड, अगर हम लोग ऐसे देखें एग्जांपल, C डबल बॉन्ड O, इन दिस पोजीशन COOH, here it is COOH,
COOH, अगेन यहाँ पे है COH। इसको अगर आप हिट करेंगे सर, तो जो कार्बोनाइल ग्रुप के एडजेसेंट पोजीशन पे हैं वो सारे COH रिलीज हो जाएंगे और आपको मिल जाएगा डबल बॉन्ड O। इन दिस केस यहाँ पे अगर आप सोडा लाइम लेते हैं सर NaOH NCaO और हिट करेंगे, देन यू गेट साइक्लोहेक्सेनोन, करेक्ट। सो इस टाइप से कार्बोनाइल कंपाउंड के बगल में अगर सर COH होगा तो उस केस में हमें सोडा लाइम मिक्सचर की जरूरत नहीं होती है। वी सिंपली हिट द मिक्सचर एंड गेट CO2 is gets released। ओके ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे हम लोग आज देखे हैं डीकार्बोसाइलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इट इज अ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम मिक्सचर। सोडा लाइम मिक्सचर इज NaOH एंड CaO मिक्सचर। NaOH और CaO के मिक्सचर को सोडा लाइम बोलते हैं सर। ये कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्केन बनाने का तरीका है। CO2 रिलीज होता है, दैट कैल्शियम ऑक्साइड इज यूज टू प्रेसिपिटेट आउट दिस CO2। कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में ये अलग हो जाता है मिक्सचर से सर। इसका काम करता है कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ पे आप शॉर्ट मैकेनिज्म देखे हैं। ये 2 पॉइंट याद रखेंगे कि सर जब कार्बोक्सिलिक एसिड से हायर नंबर ऑफ कार्बन एटम से लोअर नंबर ऑफ कार्बन एटम में जाना होता है, जब हमें चेन लेंथ डिक्रीज करना होता है, इन दैट केस ये रिएक्शन हम लोग यूज करते हैं। सो अल्केन हैज वन लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम देन कार्बोक्सिलिक एसिड टेकन। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन। दीज आर सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। एंड लास्ट वन, डीकार्बोसाइलेशन ऑफ बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड। Okay, thank you students. So if you really like the video, please like and subscribe the channel and hit the bell icon for the notification of next such videos. Thanks.